कानपुर के किदवई नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी मोहन मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ जनता से जनसंपर्क किया और जनता को अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और जनता को यह विश्वास दिलाया कि सरकार बनते ही जनता की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र की जनता ने भी मोहन मिश्रा को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि जनता मोहन मिश्रा के साथ है। अपने प्रति जनता की उत्सुकता को देखकर मोहन मिश्रा ने दावा किया कि जीत बसपा की होगी और किदवई नगर विधानसभा में मोहन मिश्रा जीतेंगे। देखिए, मैं सर्वप्रथम जय भीम। जनता का पूरा आशीर्वाद है, पूरा समर्थन हमारे साथ है, माननीय बहन जी के साथ है, पूरे बहुजन समाज पार्टी के साथ है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ है। और इस बार जनता ने मजबूती के साथ मन बना लिया है कि माननीय बहन जी को आने वाली 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। एक बात। दूसरी बात, हमारे जो अहम मुद्दे लेके जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सुरक्षा है और रोजगार है, न्याय है, खास तौर से जो कानून लॉ एंड ऑर्डर में फिर कहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत जो बद से बदतर हो गई है। अभी कल एक कानपुर में एक स्वरूप नगर में एक कांड हुआ, एक हत्या हुई। भाई क्या कर रहा है कानून? लेकिन एक चीज़ इसके विपरीत ये भी देखने लायक है, माननीय बहन जी जैसे ही उत्तर प्रदेश के सिंहासन में बैठती है, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप रिस्टोर हो जाता है। और समाज का कोई वर्ग हो, व्यापारी हो, वकील हो, सर्विस वाला हो, कोई भी हो, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और हमारा तो नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसके तहत माननीय बहन जी समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को बराबर का मान सम्मान सुनिश्चित करती हैं और सुरक्षित करती हैं। और सरकार आने पे सबको बराबर के तर्ज पे, सबको बराबर का मौका देके आगे बढ़ाने का काम करती हैं। किदवई नगर विधानसभा 10 साल हुए बने हुए, 10 साल में यहाँ के मौजूदा विधायक ने कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं किया, तो आप इसके लिए क्या? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से यही बात कह रहा हूँ कि ये तो इतनी समस्याएं हैं, हम फिर कहेंगे, दोहराएंगे कि अगर हम समस्याएं गिनाएंगे तो किताब लिख देंगे इस पे। पहली चीज तो यही, जैसे हम लोग का कहा जाता है जल ही जीवन है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, पूरा जल भराव रहता बारिश में। यहाँ पे आप स्टीमर चला दो चल जाएगा। और उससे बड़ी बात, सीवर लाइन नहीं है। और जब माननीय बहन जी की 7 से 12 की सरकार थी तो माननीय बहन जी ने पूरा पैकेज कानपुर के लिए दिया था, सीवर लाइन तक की व्यवस्था थी। और एजुकेशन की बात आपने करी, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि कानपुर के दक्षिण में, वो भी किदवई नगर में, एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बने, जिससे समाज का सभी बच्चियां सब पढ़ें, तालीम पाएं और आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बने। ये मेरा ख्वाब है और जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये ख्वाब सत्य होगा, कोई समस्या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर शुभा मिश्रा है। आपका समर्थन क्या है? मेरा समर्थन पूरा मोहन मिश्रा जी के साथ है, क्योंकि ये क्षेत्र के बेटे हैं, सेवक हैं, तो ये बिल्कुल बहुत, और पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए। सभी दलों के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी समुदाय के लिए काम करती है। किसी एक दल के लिए काम नहीं करती है, एक समुदाय के लिए काम नहीं करती है। और अभी इतना प्रदेश में इतना कुकर्म में इतना गुंडा राज छाया हुआ है, इन सब से बचना है, बेरोजगारी भगाना है। और हमारे बहन जी के पास लीपापोती वाले कोई मुद्दे नहीं है, सीधा युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी को दूर करना है, गरीबों को मकान देना है। ये नहीं कि भिखारियों को तरह 2 किलो आटा दे दिया, दाल दे दिया, हम बहुत बड़ा झंडा ऊंचा कर रहे हैं। ये गलत बात है। रोजगार दीजिए, आप घंटा बजा लो, घंटी बजा लो, थाली बजा लो। ये कोई भविष्य नहीं है बच्चों का। स्कूल की सारी पढ़ाई बच्चों की बर्बाद कर दी, बच्चे इतना परेशान है, पूछो नहीं। कोई यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। बहन जी के टाइम पर जो विकास हुआ, उसके बाद मुझे कोई विकास नजर नहीं आया। और मुझे बहन जी की सरकार लाना है और प्रदेश का विकास कराना है। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमेशा दहशत में रहते हैं और रात में निकल नहीं पाते हैं, बच्चों को बाहर अकेले भेज नहीं पाते। मेरी लड़कियां हैं, मैं अकेले नहीं भेज सकती हूँ बाहर, मुझे इतने दहशत है। बहन जी के टाइम में मेरे बच्चे बाहर रहते थे, आते थे, जाते थे, कोई चिंता नहीं होती थी। अभी बहन जी ने हमारे मोहन मिश्रा जी को यहाँ पर लाए हैं और हम लोगों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। बहन जी की सरकार आएगी, मोहन मिश्रा जी हमारे सरकार में आएंगे और उनको भारी से भारी बहुमत से इनको विजयी बनाना है और बहन जी की सरकार बनानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। हाथरस कांड जो हुआ है, उसके बाद उन्नाव वाला जो कांड हुआ है, उसके बाद कानपुर में एक बेटी को 10वें माले से फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं बेटियां सुरक्षित है कहीं? मुझे तो नहीं लगता बेटियां सुरक्षित हैं। और हम लोग सुरक्षित तब होंगे जब एक महिला आएगी सत्ता में। यूपी की बागडोर जब बहन जी संभालेंगी, वो भी एक महिला है, तो मैं समझती हूँ कि महिला जब सत्ता में बैठेंगी तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो हमें बहन जी की सरकार बनानी है और खुद को सुरक्षित करना है। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा से
पहले भी करती रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। हमारे जो कैंडिडेट हैं मोहन भैया जी, हम इनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी ने इनको टिकट दिया हुआ है। सरकार तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ सबका साथ सबका विकास? आप चलिए मेरे साथ और देखिए किस तरह से वहाँ मतलब बहुजनों की बस्ती में आप देख सकते हैं कैसा नरक भरा हुआ वहाँ पे, ऐसे लोग रह रहे हैं। वहाँ तो मुझे लगता है जानवर भी नहीं रहेगा, कैसे इंसान रह रहे हैं वहाँ पे। मैं कल गई वहाँ पे, मैंने देखा है, मैं इतनी हैरान थी कि कैसे लोग रह रहे हैं, कितनी बीमारियां होती है उस चीज से। और आपको लगता है कि वहाँ बहुजन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार कह रही पूरा प्रदेश हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, गड्ढा युक्त कर दिया। आप खुद देख लीजिए रोडें कितनी गड्ढा युक्त है। आप देखिए ना कहाँ कहाँ गड्ढा मुक्त रोड है। मुझे लगता है बहन जी के टाइम पे 2007 से 12 तक जब बहन जी की सरकार थी तब गड्ढा मुक्त रोडें थी। अब हो गई है गड्ढा युक्त, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित है। बहन, बेटियां, युवा कोई भी सुरक्षित नहीं है।